नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी की, जिसके लिए कि हमें सिंगल वन एक इंडिकेटर को यूज़ करना है और वो इंडिकेटर केवल और केवल इंट्राडे के लिए ही बना हुआ है। हम में से बहुत, आप में से बहुत उसका नाम भी जानते होंगे, लेकिन हम उसको आज नए तरीके से कोशिश करेंगे इंटरप्रेट करने की और उससे नए तरीके से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और उस इंडिकेटर का नाम है वी वैप इंडिकेटर। ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जैसे कि हम जानते हैं कि मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जैसे प्राइस मूव करती जाती है तो वो उसने जितने पीरियड का मूविंग एवरेज होता है, अगर 50 डे का है या 20 पीरियड का है या जितनी कैंडल का, जो भी हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, तो जितने भी टाइम फ्रेम को हम सेलेक्ट करते हैं उतनी कैंडल्स का वो एवरेज प्राइस बताता है। उसको वो मूविंग एवरेज है। ठीक है, वो सिंपल एवरेज भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हो सकता है। लेकिन अब यहां पर क्या है कि यहां पर वॉल्यूम के साथ एवरेज प्राइस के साथ, वॉल्यूम के साथ और प्राइस के साथ एक एवरेज प्राइस निकाली जाती है, जिसमें कि वॉल्यूम, वहां पर क्या कमी थी कि उसमें वॉल्यूम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझिए कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर में वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, तो वो डेफिनेटली कहता है, वो इन्फॉर्मेशन कुछ कह रही है। और हो सकता है कि किसी एक प्राइस लेवल के ऊपर में वॉल्यूम ना के बराबर हो, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन कहती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ये एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर जो है वो बनाया गया। अब इसके साथ क्या है कि ये एवरीडे रीसेट हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम एवरीडे अलग होता है, एवरीडे नया होता है, इसलिए वो एवरीडे रीसेट हो जाता है, एवरीडे नया स्टार्ट होता है। इसीलिए ये केवल और केवल इंट्राडे ट्रेड में ही काम आता है। ठीक है, आपको नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग में या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग में, मतलब कोई भी एक दिन से ज़्यादा की ट्रेडिंग में वीवैप इंडिकेटर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, कैसे इसको प्लॉट करते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कैसे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे इसमें ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम फिर बात करते हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए देखिए, ये स्क्रीन लगा हुआ है हमारा, ये आज के निफ्टी का चार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाएंगे और इंडिकेटर्स में हम यहाँ टाइप करेंगे वी वैप। ठीक है, वी वैप जब हम टाइप करेंगे तो आएगा ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के साथ ही हमें इसको, अब देखिए यहाँ पर इसने हमने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन ये कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने चार्ट ओपन किया है निफ्टी का। निफ्टी के चार्ट में ये वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, निफ्टी के, अगर हम केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम में दिखा रहा है कि नो वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में जाएंगे जहां पर कि वॉल्यूम होता है। ये देखिए, यहाँ जाते ही ये चार्ट लग गया यहाँ पे। इसमें हम एक काम अभी हम इनिशियली नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसका कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे मुझे, अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर ऑरेंज कलर पसंद है, तो ठीक है, मैंने इसको ऑरेंज कलर, ताकि और किसी चीज़ के साथ कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता है। कई बार आप लोग अगर जब यूज़ करते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि आप लोग मूविंग एवरेज भी प्लॉट करते हैं, कई लोग मूविंग एवरेज भी प्लॉट करते हैं, तो उसकी लाइन जो है वीवेब की लाइन के साथ कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए इसका एकदम पिक्यूलियर कलर कलर अलग चूज करते हैं। तो मैं इसमें ऑरेंज प्रीफर करता हूं, ताकि वो मुझे समझ में आता है कि ये केवल और केवल वीवेब है, किसी तरीके का माइंड कंफ्यूजन नहीं हो कि नहीं नहीं ये कोई मूविंग एवरेज भी हो सकता है। अब देखिए ये लाइन प्लॉट हो गई। अब इसको ध्यान से देखें हम, देखिए ये यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करते हैं तो देखिए क्लियर समझ में आता है क्या चीज़ यहाँ पे, कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, सब में ये काम कर रही है। लेकिन टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता जाएगा उतनी इसकी जो इफ़िशियंसी है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती चली जाएगी। अगर हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये देखिए, इस पर ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो 5 मिनट का होता है, जिसमें कि हम इसको देखते हैं। तो 5 मिनट, सारी की सारी इंट्रा जो ट्रेडिंग है, जो भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो मैक्सिमम 5 मिनट के चार्ट पे ही करते हैं। ठीक है, जो थोड़े से और एग्रेसिव होते हैं वो 3 मिनट के चार्ट पे करते हैं, बट इंट्राडे मोस्टली और मोस्टली 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ ही की जाती है।
कुछ लोग 15 मिनट भी प्रेफर करते हैं, बट मैं आपको बताऊं एग्जीक्यूशन हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ही ले आता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम केवल और केवल एक ओवरव्यू के लिए लोग देखते हैं, अदरवाइज एग्जीक्यूशन 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होता है। तो अब इसको समझते हैं किस तरीके से इसमें काम करना है। अब देखो, अब ये वी वैप बन गया। अब वी वैप में हम जरा पहले जाकर के देखें तो वी वैप क्या कहता है, ये है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, यानी कि इस वॉल्यूम के साथ इस प्राइस का एक मल्टीप्लायर आ गया और ये लाइन ड्रॉ हुई। इसके कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना है, इसका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा, बट कोई जरूरत नहीं इसका कैलकुलेशन आपको जानने की। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, इसके लिए हमें कोई मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं। अब यहां क्या कहती है, सीधी सी बात है, ये आप समझो कि ये वॉल्यूम और प्राइस का एवरेज है। तो वी वैप के अगर ऊपर प्राइस है, इसका मतलब सिर्फ साफ साफ इतना है कि आज जो है डे का जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। अगर वी वैप के नीचे है तो यानी कि आज डे का जो सेंटिमेंट है, आज के दिन का जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो बेयरिश है। इससे क्या डिसाइड होता है, एक तो नंबर वन फैक्ट हमें क्या मिलेगा, अगर वी वैप के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है उस कंडीशन में आपको शॉर्ट नहीं ढूंढना है, मार्केट में शॉर्ट नहीं ढूंढना है, मार्केट में आपको लॉन्ग के मौके ढूंढने हैं, लॉन्ग की ट्रेड ढूंढनी है, शॉर्ट की ट्रेड नहीं ढूंढनी। जब वी वैप के नीचे आता है तो फिर उसके बाद आपको लॉन्ग की ट्रेड नहीं ढूंढनी है, आपको शॉर्ट की ही ट्रेड ढूंढनी है, अगर ये वी वैप से नीचे सस्टेन करता है। ठीक है, और कभी कभी ये होता है कि ये जो है वो वी वैप के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे मूव करता रहता है, उस कंडीशन में आपको इससे बचना है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको ट्रेड कैसे किया जाए, हमें कैसे पता चले। चार्ट बन जाने के बाद तो देखना बड़ा आसान है, लेकिन चार्ट के बाद जो है, चार्ट के दौरान जब बनता हो उस समय कैसे ट्रेड करें, देखिए उसके लिए तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हम इसमें एक फर्दर एक एलिमेंट ऐड करेंगे जो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी इसकी बेसिक चीज समझ लेते हैं कि देखो जब भी कोई भी प्राइस अपने वी वैप वो लाइन है, ऐसा माना जाता है कि वी वैप वो लाइन है जिस लाइन के ऊपर जो है ना, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बाय करते हैं। वो उसके ऊपर बाय नहीं करते, जब क्योंकि उनको कई दिनों तक बाय करना होता है, जब भी वो किसी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी इंडेक्स में वो जब इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो वी वैप वो जो लाइन है एवरेज लाइन, वो वहां पे या उससे नीचे उनकी बाइंग ऑर्डर आती रहती है। तो जैसे ही वी वैप पे आता है और वो बाय करने लगते हैं तो क्या आता है कि प्राइस वहां सस्टेन करती है और वी वैप से नीचे नहीं गिरती है। तो जब ये इंडिकेशन होता है प्राइस वी वैप के नीचे नहीं गिर रही है, तो ये एक अज्यूम इनहेरेंट अजम्पशन है कि इसका मतलब कोई बिग पार्टी, कोई बड़ा पैसा, कोई स्मार्ट मनी इसको बाय कर रही है, या तो स्टॉक की बात करें इंडेक्स की बात करें जहां भी, तो वो उसमें बाइंग हो रही है। अब हमें कैसे, देखिए यहां पर चार्ट में आइए, चार्ट में यहां पर देखिए आप, ये है 18 तारीख का चार्ट। ठीक है, पहले ये नीचे रहा, ठीक नीचे रहा। अब आपको क्या करना था, यहां पर आप कहेंगे कि सर हमें तो फिर नीचे है तो हमें इसमें इसको बेरिश, हमेशा आप ध्यान रखिए शुरू के 1 घंटे, तो हमसे हमें पता है कि शुरू के 1 घंटे 10 बजे से पहले तक आपको ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि वी वैप को प्रॉपरली बन जाने दीजिए। जैसे ही दिन शुरू होता है ना, और जब भी गैप अप गैप डाउन होता है, वी वैप बहुत ही डिस्टॉर्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि वो सडन उसमें चेंजेस आते हैं। देखिए पिछले दिन वी वैप यहाँ पे था, यहाँ पे था, अगले दिन सीधा यहाँ से शुरू हुआ। तो आप 1 घंटे तक उसको नॉर्मलाइज होने दें। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मली भी कि 1 घंटे की ट्रेडिंग जो है नहीं, शुरू के 1 घंटे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। तब तक जितनी भी मार्केट की उथल पुथल है वो सब समाप्त हो जाती है और वो सारी की सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं अपनी जगह। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मार्केट धीरे 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 आप देखिए इस जगह पर ये वी वैप के ऊपर आकर के, ठीक है, यहाँ वी वैप के ऊपर आया, वी वैप के ऊपर आने के बाद इसको नीचे ब्रेक करने की कोशिश हुई, बट यहाँ देखिए आप, जिन लोगों को दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे क्या बना, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ तो उसका में क्या था, यहाँ एक बनी दोजी, ये बुलिश दोजी है। ये बुलिश दोजी बनी, जब आपको ऐसा प्राइस एक्शन दिखा तो आप अगली कैंडल पर यहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड हम ले सकते हैं विद द लो ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप, ये मार्केट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहा है, बट यहाँ तो टच करने की कोशिश की, बट यहाँ से फिर इसमें बाइंग आई और अल्टीमेटली कहाँ क्लोज हुआ, ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी, जब भी वी वैप के ऊपर मार्केट जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो उसके बुलिश होने की ज्यादा है।
यहाँ भी देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट खुला तो नीचे वीवैप के, गैप डाउन खुला, लेकिन खुलते ही जो है ये 1 घंटे का अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 9:35 10 तक मार्केट ऑलरेडी 1 घंटे वेट करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ जा चुका है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपको शॉर्ट ट्रेड अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस दिन मैं नहीं कहूंगा कि आप शॉर्ट ट्रेड ढूंढो, कहेंगे सर ये तो यहाँ से नीचे आया, नहीं, आप अवॉइड करो, आप वेट करो, जब ये वीवेप के पास आकर के फिर ये ऊपर उठने के इंडिकेशन देने लगे यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लो, जब ये वीवेप के पास आकर के इंडिकेशन देने लगे वहां पर आप लॉन्ग ट्रेड के लिए जाइए। तो ये करना है। अब इसमें रेंज बाउंड भी मार्केट रहता है, एकदम रहता है, रेंज बाउंड मार्केट रहता है, तो उससे कैसे बचें, क्योंकि फिर तो वो स्टॉप लॉस बार बार हिट होता रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आइए देखते हैं, एक इसमें नया एलिमेंट ऐड करेंगे वीवैप में। आप देखो यहां पर इनपुट में आप देखिए बैंड मल्टीप्लायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, यहाँ पे 3 हैं, 1 2 और 3, हम केवल लेवल 1 ऐड करेंगे। ठीक है, केवल लेवल 1 ऐड करके इसको हम ओके कर देंगे। और अब आप देखिए यहाँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 लाइनें बन गई, ये दोनों 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है इस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का, वीवैप लाइन का। अब सीधी सी बात हम यहां जानते हैं कि अगर इस वीवैप के ऊपरी लाइन, ये टॉप लाइन हो गई, ये बॉटम लाइन हो गई, ये टॉप लाइन का जो है ना, जो ऊपरी जो बैंड है, अपर बैंड, ये लोअर बैंड हो गई, ये मिडिल लाइन हो गई। ठीक है, अपर बैंड के ऊपर अगर इस तरीके से ये जा रहा है तो इसमें बुलिश, इसमें बेरिशनेस हमको नहीं ढूंढनी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब यहां देखिए, यहां देखिए, यहां अपर बैंड को क्रॉस किया, यहां पर लॉन्ग ट्रेड बनता है। ठीक है, इसको हम लॉन्ग तब तक लेके चल सकते हैं जब तक कि अपर बैंड को ब्रीच नहीं करता। यहाँ पर देखिए वीवैप से सपोर्ट लिया, यहाँ से चल करके ये जा रहा है सीधे अपर बैंड को ब्रीच करते हुए ऊपर। आप और भी देखें, और जहां अगर इन दोनों के बीच में ही रेंज कर रहा है, ये देखिए लगभग इन्हीं के ऊपर नीचे रेंज कर रहा है, वहां पर हमको ट्रेड से बचना है, किसी भी तरह की ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ देखिए इस दिन इसी साफ साफ अपने लोअर बैंड को ब्रीच कर गया, तो पूरा पूरा शॉर्ट डे है, उसमें हमको और भी कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए वीवैप से रेजिस्टेंस दिख रहा है, वीवैप पे सेलिंग आ रही है इस जगह पे, और वहाँ पर ये लोअर बैंड के नीचे आ गया, तो सोचना ही नहीं आपको, यहाँ से शॉर्ट ट्रेड जनरेट करना है और आराम से इसको ट्रेल करते चले जाइए। ठीक, सेम आपको बैंक निफ्टी में, आप बैंक निफ्टी का देखो सेम इंडिकेटर लगा हुआ है, जब ये लोअर बैंड के नीचे जाए तो आपको सेल करना है, अपर बैंड के ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है। देखो आप अपर बैंड के ऊपर जब निकल रहा है तो यहाँ पे हमको बाय, अपर बैंड के ऊपर बाय, यहाँ देखिए एग्जैक्टली दिख रहा है, मार्केट खुला थोड़ी देरों तक सस्टेन करना, अपर बैंड के ऊपर गया, फिर अपर बैंड पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है, और यहाँ से लॉन्ग होते हुए आप सीधा इसको राइड करिए, देखिए ऊपर। ठीक, तो ये वो तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन का जिसमें कि आपके पास क्लियर इंडिकेशन आता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, अगर दोनों बैंड के बीच में मूवमेंट हो रहा है आप अवॉइड करो उस दिन क्लियरली, आपको उसमें और कुछ भी नहीं सोचना, आपको ट्रेड अवॉइड करनी है कि जब तक क्लियर ट्रेंड नहीं मिले। ठीक है, स्कैल्पर जो लोग हैं स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए अगर आप देखो लोअर बैंड पे सपोर्ट बन रहा है तो उस लोअर बैंड के सपोर्ट को लेकर के फिर वो अपर बैंड पे जाए तो वहां पे आप सेल कर लो, या वहां जहां भी आपको सेलिंग के इंडिकेशन दिखते हैं तो वहां सेल कर सकते हैं। लेकिन क्लियर जो ट्रेंड ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या है, जब ये लोअर बैंड ब्रीच करे तो आप क्लियरली सेल करो, अपर बैंड ऊपर की तरफ जब निकले तो क्लियरली बाय करो, बीच में रहे तो आप ट्रेड ना करो। ये है ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए। जो लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए जब तक ये दोनों के बीच में कर रहा है आप दोनों तरफ से स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल सेल करिए। ठीक है, और अगर ये डायरेक्शनल हो जाता है तो फिर आप डायरेक्शनल प्ले करिए। तो इसको किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है इंट्राडे में, और ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक्स है, और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल, मतलब मोस्ट लव्ड, मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर है इंट्राडे ट्रेडर्स का। ठीक है, बट ये डे ट्रेडर्स का है, उनके लिए जो कि डे ट्रेडिंग का रोमांच चाहते हैं, डे ट्रेडिंग में एक्सपर्टाइज है उनके पास में। मैं जो नए ट्रेडर्स हैं उनको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अभी तुरंत डे ट्रेडिंग में उतर जाइए, क्योंकि डे ट्रेडिंग में डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं, मूवमेंट बहुत क्विक होते हैं, तो आपको जब तक एज नहीं मिल जाए अपने ट्रेडिंग की तब तक आप डे ट्रेडिंग को अवॉइड करें। बट हाँ, जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स है जिनको एक एक्सपीरियंस हो चुका है, जिनको मार्केट में 2-3 साल वो टिके रहे हैं और अपना कैपिटल बचाने में सक्षम हैं और उनका कैपिटल बचा हुआ है, तो वो डेफिनेटली डे ट्रेडिंग में जा सकते हैं और डे ट्रेडिंग करते हैं, और कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली वो अपने, उनको पता है कि वो कैसे करना है। बट ये जो है इंफॉर्मेशन, ये आपको एक एज देगी मार्केट में, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगी।
अब इसको देखिए, क्या ये केवल निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही नहीं, ये देखते हैं हम बैंक इक्विटी के केस में। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, आप देखो एक्सिस बैंक में यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर एक बार नीचे आया, यहाँ आप सेल कर सकते थे विद द स्टॉप लॉस ऑफ, तो एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन ये क्या है, खुलते ही, तो खुलते ही हमको अवॉइड करना है। 1 घंटे जैसे ही पार हुआ 10 बजे, 10 बजे के बाद आप देखो क्या पोजीशन आई, यहाँ पर साफ दिख रहा है नीचे जाने का, तो यहाँ पर सेल किया हमने, हमारा स्टॉप लॉस है वी वैप, और उसके बाद देखो पूरा ट्रेल करो, पूरे दिन भर मार्केट नीचे रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे है, डायरेक्ट जो लोग ट्रेंड ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही ये अपर लाइन को इसने ब्रीच किया, आप यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लीजिए, और क्या खूबसूरत, क्या बढ़िया मूव है, आप देखो एकदम क्या बढ़िया। यहाँ नेक्स्ट डे सेम अपर लाइन ब्रीच, आप उसको बाय करो और एकदम राइड करो पूरा ट्रेंड ऊपर तक। ठीक है, यहाँ देखिए मैक्सिमम अपर लाइन तो गई, लेकिन पहले ही 10 बजे तक चली गई। 10 बजे के बाद इसमें कोई बहुत खास मूवमेंट नहीं है, अंदर ऊपर नीचे मूवमेंट है, तो जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं वो इसमें अवॉइड करेंगे, और जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं वो इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है, ये अपने आप में एक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको इसके साथ प्राइस एक्शन को मिलाना होगा। ठीक है, आपको इसके साथ सेंटीमेंट, ये आपको डायरेक्शन बताएगा किधर ट्रेड लेना है, सेंटीमेंट बताएगी कि मार्केट में सेंटीमेंट कैसा है, और यस आपको बाइंग और सेलिंग के इंडिकेशन भी देगी, मौके भी देगी। आपको कैसे देखना है कि भाई यहाँ पर जब ये अपर बैंड के ऊपर बढ़ रही है, और यहाँ पर आप देखो ग्रीन सिग्नल्स आपके दिख रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर इसमें ट्रेड करोगे विद द क्लियर कट मूवमेंट के साथ। ठीक है, हाँ स्टॉप लॉस के साथ लेकर के चलिए, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस एक आध बार हिट हो, बट उसके बाद आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो सही होगा। अब कैसे शेयर्स में ट्रेड, अब देखो आप जैसे आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए आईटीसी में 13 तारीख को देखो आप, इन दोनों के बीच में क्या मूवमेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे कहीं कोई क्लियर कट का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई भी फॉलो थ्रू नहीं हो रही, तो इस दिन की ट्रेड आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर देखो क्लियरली खुलने के साथ 10 बजे के बाद तेजी से नीचे आ रहा है, आप वीवैप के नीचे आते ही सेल कर सकते हो, या नीचे ये ब्रीच हो रहा है तो इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो, और यहाँ पे तो यहाँ से आपको क्लियर एक नीचे का टारगेट मिलता। ठीक है, यहाँ तक आपका था, सेकेंड टाइम फिर नीचे जा रहा, फिर आपको नीचे का टारगेट था। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से जब तोड़ के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एंट्री बाय बनती है, और इसके बाद ऊपर राइड कर सकते हैं। तो ये आप देखो, आपको दिखेगा कि यहाँ पर कहाँ अवॉइड करना है, कहाँ ट्रेड करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से क्या बढ़िया मूव किया। आप इसमें क्या कब तक राइड करें, आप एक ट्रेंड लाइन खींच के आप उसको राइड कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं, या फिर वी वैप को यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अगर इसको हम थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में देखें, तो वी वैप भी आप देखो कैसे एक स्टेप की तरह काम कर रहा है। जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो वी वैप भी ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन चूंकि ये इंट्राडे है, तो आपको पिछले दिन से इसको कंपेयर नहीं करना है, अवॉइड करो पिछले दिन से कंपेयर करना। ठीक, आप देखिए एक कैश का स्टॉक देख लेते हैं, सेंचुरी लिमिटेड एक कैश का स्टॉक है, तो उसमें देख लेते हैं एफएनओ के स्टॉक के बजाय। आप देखो यहाँ पे मार्केट देखो, इस जगह 18 तारीख को ये प्राइस सडनली ऊपर आई, शुरू के बस 10 बजे तक में, उसके बाद दिन भर जो है इसने वी वैप के ऊपर स्टेबलाइज किया, दिन भर। यानी कि इसमें सेलिंग, जितनी भी सेलिंग तो डेफिनेटली डेली होती है, लेकिन इस लेवल पे, इस प्राइस लेवल पे सारी की सारी सेलिंग चली गई है। और नतीजा क्या हुआ, अगले दिन 540 से अगले दिन मार्केट बढ़ करके कहाँ तक पहुंचा, 585, और उसके बाद आज टच कर गया था 600 को। ठीक, तो ये आपको क्लियर, इसमें आपको एंट्री लेने के लिए, इवन जो लोग स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हैं ना, जो लोग स्विंग ट्रेड भी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव काम कर सकता है। किस तरीके से, कि वो अपनी स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी तो बना लें, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए वीवैप को फॉलो कर लें। ठीक है, कि जब भी एग्जीक्यूट करना है तो हम वीवैप को फॉलो कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो गया हमारा कुछ एक चीजें। अब हम आ जाते हैं कि देखिए, अब जो है आपको एक बेसिक वीवैप के साथ आपको स्ट्रेटजी में आ गई कि वीवैप में स्ट्रेटजी, एक तो वीवैप के ऊपर ही बाय करने की सोचना है। वीवैप के अगर ऊपर है प्राइस लेवल, तो हमें उसमें शॉर्ट करने के मौके नहीं ढूंढने हैं, शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेने हैं। और अगर वीवैप के नीचे प्राइस 10 बजे के बाद सस्टेन कर रही है, वीवैप पे अगर आपको देखो रिजेक्शन आ रहा है, वीवैप से अगर रिजेक्शन आ रहा है, तो आपको उसमें लॉन्ग के मौके नहीं ढूंढने, शॉर्ट के मौके ढूंढने हैं। इसी तरीके से वीवैप, अगर प्राइस वीवैप के ऊपर और वीवैप तो अगर गिर के आती है, तो जो हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होगी वो वीवैप पर आकर के फिर वहां से वो
एब्जॉर्ब हो जाएगी और वहां से फिर फ्रेश बाइंग के आपको इंडिकेशन दिखने लगेंगे नीचे से, नीचे की तरफ से विक यानी टेल बनने लगेगी। जब टेल बनती है कैंडल की तो वो बाइंग स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस उसका सिंबल है, यहाँ पे बाइंग हो रही है। अगर ऊपर की विक किसी भी कैंडल में टॉप में विक लंबी हो रही है, इसका मतलब वो रिजेक्शन है या वो सेलिंग हो रही है वहां से। तो जब भी नीचे की तरफ विक बनने लगे तो यानी बाइंग दिखने लग रही है कि बाइंग प्रेशर आ रहा है वहां पे, तो उसके साथ हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। ठीक, अब इसमें एग्जैक्ट उसको और मतलब इफेक्टिव करने के लिए और whiplash से और जो वोलेटिलिटी है अननेसेसरी की उससे बचने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हमने इसमें एक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कर दिया। कुछ लोग 2 भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी ऑप्शन है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं 2 और 3 जब आप ऐड करोगे तो आपका एरिया बहुत वाइड हो जाएगा, आपको कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट डेफिनेटली आप फ्री हैं ऐड करने के लिए, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके देखो इफेक्ट आपका क्या है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप करें। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का बैंड ऐड करना है, बैंड के ऊपर जब भी जाता है तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, बैंड के नीचे आता है तो आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो सेफर साइड में। और दोनों ही कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मिडिल लाइन यानी कि वी वैप लाइन होगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है डे ट्रेडिंग के लिए, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी के साथ आप एक बार मैं कहूँगा कि तुरंत ही इस पर बड़ा अमाउंट नहीं लगाएं, पहले आप छोटे अमाउंट के साथ करें, और छोटे अमाउंट के साथ उसको प्रैक्टिस करते 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 जब आपको एक एज एक फील दिखने लगेगी ना कि हाँ मैं कहाँ पे अपने कंफर्टेबली रीड कर पा रहा हूँ, कहाँ पे कंफर्टेबली मैं इसको फील करने लगती है। देखो ट्रेडिंग भी एक स्किल है, जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे ना किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर है किसी एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर में, तो आपको धीरे धीरे उसकी फील जनरेट होगी। कोई भी नई स्ट्रेटजी जब आप लेके चलते हैं तो वो शुरू में नहीं होती, जैसे आप नई नई गाड़ी सीखते हैं या नई नई बच्चे बाइसाइकिल सीखते हैं तो शुरू शुरू में बहुत अटेंटिव होना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें प्रैक्टिस करते होगे ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगा, वो आपके रिफ्लेक्सेस में सेट हो जाएगा, और फिर आपको उसमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फीलिंग ही आपको बता देगी कि कब क्या करना है, वो आपको फील आने लगेगा करने का। एग्जैक्टली इसी तरीके से ट्रेडिंग भी है कि जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो जब आप एक पर्टिकुलर सेट पर जब ट्रेड करना शुरू करोगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते आप छोटे अमाउंट के साथ करें कि आपका कैपिटल इफेक्ट नहीं हो, लेकिन जब आपकी फील उसमें आने लगे और जब आपके उसमें विनिंग परसेंटेज आपको दिख रहा है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तब फिर अपना अमाउंट बढ़ाओ, अपना कैपिटल जो है जो फुल कैपिटल यूटिलाइज कीजिए, तब उसके साथ उसको बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, बिना रिस्क रिवॉर्ड के आप कभी भी ट्रेड नहीं करें, और बिना स्टॉप लॉस के, बिना अपने माइंड में प्री मतलब जैसे ही आप ट्रेड लें उसके पहले ही माइंड में अपना एक स्टॉप लॉस एक रिस्क अमाउंट फिक्स रखें, और उसको किसी भी हालत में ब्रीच नहीं होने दें। मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपना पैसा बचा करके रखना। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा डर होता है कि मार्केट कहीं कोई भी शेयर या मार्केट कहीं हमें छोड़ के नहीं भाग जाए, ट्रेड हाथ से छूट जाए, इसको कहते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। लेकिन मैं आपको बताऊं आपको डरना किस चीज से चाहिए, इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मार्केट आपका पैसा मतलब आपका आपके पैसे को छोड़ करके भाग गया, मार्केट को आप पकड़ नहीं पाए, मार्केट भाग गया। आपको डरना इस बात से चाहिए कि मार्केट कहीं आपका पैसा लेकर के ना भाग जाए। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं स्पेशली जो न्यूबीज ट्रेडर होते हैं, वो ट्रेड में जैसे ही घुसते हैं उनको सडनली एक डिप मिलता है और उनका पैसा चला जाता है। जब तक वो रियलाइज करते हैं, जब तक वो सौदे काटते हैं, तब तक उनका काफी बड़ा लॉस हो चुका रहता है और कुछ दिनों के अंदर कैपिटल खत्म हो जाती है। तो आपको कोशिश क्या करनी है, कैपिटल बचाए रखना है, कैपिटल बचाए रखना है, धीरे धीरे प्रॉफिट ऐड होते रहेगा। और जब तक आप लॉन्ग टर्म में ये इसमें आप के रहोगे तो धीरे धीरे कभी मौके आएंगे जब मार्केट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवॉर्ड करेगा। मार्केट उनको रिवॉर्ड करता है जो पेशेंटली, जो धीरज के साथ, डिसिप्लिन के साथ और बड़े ही शांत बुद्धि के साथ में मार्केट में बने रहते हैं, उनको मौका मिलता है। और आपको अपना अकाउंट ग्रो करने के लिए कुछ ही अच्छे मौके चाहिए, उसमें ही आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है, लेकिन उन उन मौकों पे आपके पास कैपिटल बची रहनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो है आप तक पहुंचे। ठीक है, तो इट्स मी अनिल राय साइनिंग ऑफ ऑन
जिन लोगों को हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज वगैरह, या एक और इंडिकेटर है सीपीआर, उसके ऊपर जाके, या प्राइस एक्शन का वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। और आपको जैसा लगे ज़रूर आप हमें कमेंट बताएं। ओके देन, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ ग्रेट फाइनेंशियल फ्यूचर। थैंक यू।